एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को जो कि ह्यूमन नहीं रहती हैं। उनके सर के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ के जाता है और उन्हें नहीं पता रहता कि आखिर वो क्या चीज है। फिर हमें बताया जाता है जापान के अंदर 7 ऐसे बच्चे हैं जिनको देख के लगता ही नहीं कि वो हाई स्कूल के अंदर है, क्योंकि उनका टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है। वो सभी अपनी अपनी कैटेगरी के नंबर 1 है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि स्पेस स्टेशन में रहती है। उस लड़की ने आज के जमाने से काफी ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी को बना लिया रहता है, लेकिन वो अभी भी हाई स्कूल के अंदर ही रहती है। फिर उसका बनाया हुआ एआई कहने लगता है उसकी मीटिंग है, क्या वो लेट होना चाहती है। फिर हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम रिंगो है। आगे में एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से दौड़ रही रहती है। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये दुनिया की सबसे अच्छी स्वॉर्ड्समैन है और इसका नाम आवी है। देन हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन कर रही रहती है और इसने काफी सारे ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं जो कि और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें उसका नाम कीन बताया जाता है। उसके बाद हमें एक मैगजीन के अंदर एक लड़के की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है दुनिया के अंदर 30% पैसे के ट्रांजैक्शन इसी बंदे के कारण होते हैं और ये बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और इसका नाम है मासाटो, जो कि अभी सीनियर हाई स्कूल के अंदर है। आगे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसने इल्यूजन, टेलीकिनेसिस इन सब में महारत हासिल की है और इसका नाम रहता है प्रिंस अकात्सुकी, जो कि इल्यूजन बनाने में एक्सपर्ट है। ये लड़का भी हाई स्कूल के अंदर ही है। उसके बाद हमें वापस से एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे नजर रख रही रहती है। फिर हमें पता चलता है ये दुनिया की सबसे अच्छी निंजा है और ये सारुटोबी फैमिली की डिसेंडेंट है। इस लड़की का नाम शिनोबू रहता है। आखिर में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट किया जाता है और ये भी हाई स्कूल में ही है। इसका नाम है सुकासा। किसी कोइंसिडेंस के चलते ये सभी एक ही प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं और वहां से जा रहे रहते हैं। सभी एक दूसरे में काफी सारी बातें भी करते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुकासा को चोट लगी रहती है और वो बिस्तर पे लेटा रहता है। फिर हमें वापस से एपिसोड की शुरुआत वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है अब तुम कैसे हो। सुकासा पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो लड़की कहती है तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम्हें चोटें लगी है। सुकासा कहता है मुझे चोटें कैसे लगी। फिर उसे याद आता है कि प्लेन के अंदर क्या हुआ था। फिर हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लेन के अंदर इमरजेंसी अलार्म बज रहा रहता है और सुकासा और बाकी सभी प्लेन के अंदर सीट को पकड़ के बैठे रहते हैं। सुकासा तभी उस लड़की से पूछने लगता है कि उसके बाकी के सारे लोग कैसे हैं। वो लड़की बताती है उसे जोड़ने के बाद यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, वो सभी जल्दी ही रिकवर हो रहे हैं, सिर्फ सुकासा को ही ज्यादा चोटें लगी थी। आगे वो लड़की कहने लगती है उसे बाकी सभी की काफी ज्यादा चिंता थी। तो फिर सुकासा कहता है एक पब्लिक लीडर ऐसा ही होता है। सुकासा उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम रायली बताती है और फिर वो कहती है उसने उसके लिए स्टू बनाया है, उसे ये खाना चाहिए। सुकासा कहता है वो खुद से नहीं खा पाएगा, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, तो वो उसे खिलाने लगती है। सुकासा सोचता है उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मदर उसको खिला रही है, लेकिन जैसे ही खाना सुकासा के मुंह में जाता है वो उसे चबा नहीं पाता और वो खाना गिर जाता है। सुकासा कहने लगता है वो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो खाने को चबा तक नहीं पा रहा है। ये सुन के लायरल कहती है अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसे एनर्जी कैसे मिलेगी। फिर वो उस खाने को अपने मुंह के अंदर ले लेती है और उसे चबा लेती है। फिर वो जाके सुकासा को किस करती है और अपने मुंह से उसके मुंह में खाना डाल देती है। उसके बाद लायरल शर्माने लगती है और कहती है उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो खाना खा सके। सुकासा सोचता है ये थोड़ा अजीब था, लेकिन वो अभी उसकी मदद को ठुकरा नहीं सकता। फिर लायरल वापस से वही चीज करने जा रही रहती है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। वो लेडी बताती है जब उसने सुना कि उनके गेस्ट को होश आ गया है तो वो आ गई उससे मिलने के लिए। वो लेडी अपना नाम विनोना बताती है। सुकासा उसे देखने के बाद उसके कानों को ही घूरने लगता है और सोचता है आखिर यहाँ के लोग इतने ज्यादा अजीब से क्यों हैं। आगे वो उन दोनों को शुक्रिया कहता है उन लोगों की जान बचाने और उसको उसके दोस्तों को यहाँ पे लाके ट्रीटमेंट करने के लिए। सुकासा को इतने अच्छे से बात करते हुए देख के वो लेडी कहती है कि वो उनके बेटे की उम्र का है, लेकिन वो कितना अच्छे से बात करता है। सुकासा कहने लगता है उन्हें देख के नहीं लगता कि उनका कोई बेटा होगा, वो भी उसकी उम्र का। वो लेडी सुकासा की बात को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सुकासा पूछने लगता है क्या उनकी टेल असली है क्योंकि वो हिल रही है। तो फिर वो लेडी अपनी टेल सुकासा को अच्छी तरीके से दिखाती है
है और सुकासा समझ जाता है कि ये रियल है। तभी विनोना कहने लगती है कि आखिर उन लोगों ने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं। सुकासा सोचने लगता है कि आखिर वो किस जगह पे है, क्योंकि यहाँ के लोग इंसानों जैसे नहीं लग रहे हैं। सुकासा पूछने लगता है क्या उन लोगों को पता है जापान के बारे में। ये सुन के विनोना कहती है उसने आज से पहले इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं सुना। सुकासा कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, वो उससे जापानीज में ही बात कर रही है। तो फिर वो लेडी कहती है शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, वो तो उससे एटलस में बातें कर रही है। सुकासा फिर सोचने लगता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा अजीब है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और दुनिया में आ गया है, और अगर ऐसा है तो उनकी बातों को कैसे समझ पा रहा है। और फिर सुकासा लायरल से कहने लगता है उन्हें क्रैश की जगह पे ले जाने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि वो सभी उस क्रैश की जगह पे आ गए रहते हैं। लायरल बताती है वो उड़ती हुई चीज जो कि देखने में एक बर्ड के स्केलेटन जैसी लग रही है, वो यहाँ पे गिरी थी और यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हुई थी। सुकासा उस प्लेन की हालत को देख के सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी बुरी तरीके से क्रैश होने के बाद भी जिंदा कैसे रह सकते हैं। उसके बाद वो सोचने लगता है इन सभी चीजों से ये बात तो साफ है कि वो लोग किसी और दुनिया के अंदर है। तभी वो सभी ऊपर देखते हैं और वहाँ पे एक ड्रैगन उड़ रहा रहता है। विनोवा कहने लगती है आमतौर पे यहाँ पे ड्रैगन नहीं दिखते, ये काफी लकी डे है। सुकासा फिर कहने लगता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आगे हमें दिखाया जाता है सभी लोग मिलके पार्टी कर रहे रहते हैं, सुकासा और उसके दोस्तों के ठीक होने की खुशी में। उस विलेज के चीफ कहने लगते हैं उन्हें नहीं लगा था कि वो लोग किसी और दुनिया से आए होंगे। मसाटो कहने लगता है उन्हें पहले यहाँ के लोग ही अजीब लग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सुकासा उन्हें बताने लगता है कि असल में वो लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लायरल कहने लगती है उससे खुशी है कि वो सभी ठीक हो गए हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो वो लोग बता सकते हैं। कीन कहने लगती है उन्हें भी धीमे धीमे यहाँ की चीजों की आदत पड़ रही है, लेकिन तभी मसाटो कहता है लगता है अभी तक किसी को यहाँ की चीजों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर हमें प्रिंस अकात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा हुआ रहता है और इन सभी चीजों पे यकीन नहीं कर पा रहा रहता। तभी दो बच्चे आके उसे डराने लगते हैं कि वो उसे खा जाएंगे। ये सारी चीजें देख के अकात्सुकी और डर जाता है। लायरल उन सभी से कहती है कि वो गेस्ट को परेशान न करें। उसके बाद वो सभी पूछने लगते हैं लायरल से कि आखिर उनकी पूंछ और कान इस तरह के क्यों हैं। फिर लायरल बताती है कि वो सभी ह्यूमंस हैं, उनके पास फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और अगर बात की जाए उनके जैसे ह्यूमंस की तो उनके पास ताकत रहती है मैजिक को इस्तेमाल करने की। सुकासा कहता है क्या मैजिक यहाँ पे भी होता है, उन्हें इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो फिर शिनोबू कहती है वो समझ गई और वो इसके बारे में पता लगाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बच्चों को खाना दे रहे रहते हैं। बच्चे खाने को देख के ज्यादा खुश नहीं रहते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आलू रहते हैं उबले हुए। विनोवा कहने लगती है इस बार इन आलुओं में कुछ डिफरेंट है। देन वो सुकासा का बनाया हुआ एक तरह का सिरप उसके ऊपर डाल देती है और फिर वो उन सभी से उसे चखने के लिए कहती है। वो सभी बच्चे जैसे ही उसे खाते हैं उन्हें उसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है और वो सभी कहने लगते हैं ये पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर सुकासा लायरल को भी देता है एक आलू चखने के लिए और लायरल उसे खा के कहती है इसका टेस्ट काफी अच्छा है, ये काफी स्मूथ है। तो फिर सुकासा बताता है इसे मेयोनीज कहते हैं। बाकी सभी विलेजर्स को भी उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है और उन्हें वो काफी पसंद आता है। विनोवा कहती है वो बिल्कुल भूल ही गई थी उन्हें उस कहानी के बारे में बताने के लिए। ये कहानी उनके फोक लॉर्ड ने उन्हें बताई थी जिसमें 7 हीरो दूसरी दुनिया से आते हैं। सुकासा कहता है वो उस कहानी को सुनना चाहेगा। विनोवा बताती है कि उस कहानी के हिसाब से 7 हीरो दूसरी दुनिया से आएंगे और वो यहाँ की दुनिया को एक इवल ड्रैगन से बचाएंगे। ये कहानी काफी ज्यादा पुरानी है और लोग इसे एक फेरी टेल समझते हैं। सुकासा कहने लगता है इस कहानी में 7 लोगों का होना और उन 7 का यहाँ पे आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी विनोवा का बेटा गुस्सा होने लगता है और कहता है ये सारी की सारी बकवास है, कोई भी 7 लोग आके इस दुनिया को नहीं बचाने वाले हैं और वो लोग इन सारे एक्स्ट्रा लोगों को खाना भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा वो लोग यहाँ से निकल जाएं। अपने बेटे की इस तरह की बातें सुन के विनोवा उसे घूर देती है तो फिर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहने लगता है वो सिर्फ ये कहना चाहता है वो लोग ठीक हो गए हैं तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर विनोवा उन सभी से माफी मांगती है। सुकासा कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी उन लोगों ने उनके लिए काफी सारी चीजें की हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो 7 मिलके मीटिंग कर रहे रहते हैं। सुकासा कहता है इस मीटिंग में वो लोग देखने वाले हैं कि वो लोग अपनी इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सुकासा कहता है पहली चीज जो उन्हें पता लगानी होगी कि आखिर यहाँ पे चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो फिर शिनोबू कहने लगती है जैसे यहाँ का
मैजिक किस तरीके से काम करता है। सुकासा फिर कहता है दूसरी चीज की आखिर वो लोग अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। ये बात सुन के प्रिंस अकात्सुकी कहता है ये बात हो ना हो उस हीरो वाली चीज से जुड़ी हुई है। और फिर सुकासा कहता है तीसरी और सबसे जरूरी चीज उन्हें इस विलेज के फाइनेंसेस को ठीक करना होगा। तो फिर आओई कहती है वो सभी मिलके इन सभी लोगों के डेप्ट को खत्म कर देंगे। उसके बाद सुकासा कहता है ये सारे ही उनके गोल हैं और उन्हें इन सभी को पूरा करना होगा। देन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिंगो सुकासा को एक फोन देती है जो कि इस दुनिया में भी काम करेगा। सुकासा रिंगो को थैंक यू कहता है जो सुन के रिंगो को काफी अच्छा लगता है। फिर रिंगो सुकासा को बताती है कि वो प्लेन के क्रैश वाली जगह पे गई थी और फिर उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर अभी भी पूरी तरीके से ठीक है। ये सुन के सुकासा कहता है ये काफी अच्छी बात है, इसकी वजह से उन्हें आगे चल के एनर्जी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी रिंगो का एआई कहने लगता है प्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ है वहाँ पे काफी सारे मिनरल्स हैं। तो फिर रिंगो कहती है हो सकता है कि वो लोग उन मिनरल्स को रिफाइन करके एल्युमिनियम बना सके। साथ ही साथ हो सकता है रिंगो वापस से प्लेन को बना पाए क्योंकि उसे सारे ब्लूप्रिंट्स याद हैं। लेकिन फिर एआई कहने लगता है अभी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास अभी भी रिसोर्सेस की कमी है। तो फिर सुकासा कहता है वो समझ गया, उन्हें थोड़ी सी मदद की जरूरत है। आगे में दिखाया जाता है कुछ लोग आके परेशान कर रहे रहते हैं विलेजर्स को। फिर सुकासा जाके पूछता है मासाटो से कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मासाटो कहता है पता नहीं कहाँ से ये सारे सोल्जर यहाँ आ गए। विनोवा कहने लगती है वो लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो सोल्जर कहने लगता है वो तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है, वो उनसे ली हुई चीजों के बदले में उन्हें मॉन्स्टर और साथ ही साथ गुंडों से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वो विनोवा की ओर हाथ बढ़ाने लगता है और विनोवा ये देख के थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन तभी सुकासा जाके उस सोल्जर के हाथ को पकड़ लेता है। वो सोल्जर कहने लगता है तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। सुकासा कहने लगता है यहाँ के विलेजर तुम्हें कुछ भी देना नहीं चाहते और ना ही उन्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो सोल्जर सुकासा की बात से नाराज हो जाता है और कहने लगता है मैं एक इंपीरियल नाइट हूँ और तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसका मतलब है तुमने एम्परर की बेइज्जती की है। उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके साथ के सोल्जर भी अपनी अपनी तलवारों को निकाल लेते हैं। सुकासा उन्हें देख के हल्का सा भी नहीं घबराता और आराम से खड़ा रहता है। वो नाइट जैसे ही अपने सोल्जर से हमला करने के लिए कहता है वैसे ही उसके सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं, जो देख के वो काफी हैरान रहता है। आओई और शिनोबू ने उन्हें वहाँ पे मार के गिरा दिया रहता है। सुकासा फिर कहने लगता है क्या वो अभी भी इन सभी चीजों को आगे बढ़ाना चाहेगा। वो नाइट अपनी तलवार से सुकासा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और सुकासा उसके हमलों से बचते हुए उसे पकड़ के उठा के जमीन पे पटक देता है। उसके बाद सुकासा उसकी तलवार को लेके उसके चेहरे के सामने कर देता है और कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ कचरा हो और तुम्हें साफ कर देना चाहिए। वो सोल्जर इन सभी चीजों से काफी डरा हुआ रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी वहाँ से जा रहे रहते हैं और सुकासा को धमकी देके जाते हैं कि वो वापस आएंगे। विनोवा कहने लगती है कि सुकासा लड़ने में काफी अच्छा है, लेकिन फिर शिनोबू कहने लगती है जब उस आदमी के साथ और भी लोग आएंगे तब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सुकासा कहता है उसने इस बारे में पहले ही प्लान करके रखा है। आगे में दिखाया जाता है वो नाइट वहाँ से जा रहा रहता है और काफी गुस्से में रहता है। वो सोच रहा रहता है कि वो उस विलेज को तबाह कर देगा और सुकासा को भी मार डालेगा। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने धुआं होना शुरू हो जाता है। ये देख के वो नाइट और उसके लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंस अकात्सुकी आ जाता है और वो हवा में उड़ रहा रहता है, जो देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी एक नाइट कहता है हवा में उड़ने वाला मैजिक ये तो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। प्रिंस अकात्सुकी कहता है उन लोगों ने मेरी मदद की है इसलिए मैं उनके विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद वो अपने सर को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है अच्छा यही होगा कि तुम उन लोगों को परेशान करना बंद कर दो। वो सोल्जर हद से ज्यादा डर चुका रहता है और उसकी बातों को मान लेता है। प्रिंस अकात्सुकी उसे धमकी देते हुए कहता है अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुकासा और बाकी सभी एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। सुकासा उन सभी से कहता है उन्हें उन कामों को करना होगा जो कि उनके टैलेंट को सूट करता है और भले ही अभी शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं पता है लेकिन वो धीमे धीमे करके इन सभी प्रॉब्लम और इस इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। उन लोगों ने आज से पहले भी काफी सारी इम्पॉसिबल चीजें करके दिखाई हैं और वो लोग इस बार भी वैसा ही करेंगे। साथ ही साथ वो सभी हमेशा याद रखें कि वो सभी हाई स्कूल प्रोग्रेडीज हैं, उन्हें अपनी ताकत को अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखना होगा। फिलहाल के लिए उन्हें धीमे धीमे आगे बढ़ना है। अगर वो लोग कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो लोग इस दुनिया को ही तबाह कर दें। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 हाई स्कूल प्रोग्रेडीज का खत्म होता है।